बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तौबा कुरान शरीफ की 9वीं सूरत है। मदीना में नाज़िल हुई। इसके रुकू की तादाद 16 है और इसकी आयात 129 है। ये कुरान की वो वाहिद सूरत है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं होती। इस कुरान की दूसरी ही आयत में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जान लो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते और ये कि अल्लाह काफिरों को रुस्वा करने वाला है। तो ये सूरत इस चीज़ के लिए है कि किस तरह से नेक और परहेज़गार लोग अल्लाह के करीब हो सकते हैं और जो मुशरिक हैं उनका कत्ल जायज़ है। और मुशरिक जहाँ भी पाओ इन्हें पकड़ो, इन्हें घेरो और हर तरह की गात की जगह इनके लिए बैठो। फिर अगर वो तौबा कर ले और नमाज कायम करे और ज़कात दे तो इनकी राह छोड़ दो और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। सच्ची तौबा की शर्तें ये हैं। उलमा इकराम ने सच्ची तौबा के लिए 5 शर्तें बताई हैं। नंबर 1, वो तौबा अल्लाह के खौफ और उसकी ताज़ीम के लिए खालिस हो। जो कुछ इससे हो चुका हो वो इस पर नादिम हो और उसकी ये सोच हो कि ऐसा काम इससे नहीं होना चाहिए था। फौरी तौर पर वो इस काम को छोड़ दे और वो ये अज़म करे कि आइंदा ऐसा काम नहीं करेगा। और वो तौबा की कबूलियत के वक्त निकल जाने का वक्त ना हो, यानी मौत का वक्त शुरू ना हो चुका हो या सूरज मगरब से जो है वो ना निकल आया हो। सूरत तौबा के वज़ाइफ ये हैं कि अगर किसी शख्स को बादशाह या हाकम के पास किसी काम के लिए जाने का इत्तफाक हो, उसे चाहिए कि इस सूरत को 11 बार पढ़कर बादशाह या हाकम अफसर के हजूर जाए तो इसकी बरकत से वो जिस मकसद के लिए जाएगा वो उसका मकसद पूरा हो जाएगा। और इस सूरत को लिख कर अगर माल में रख दिया जाए तो जिस भी माल में वो रखेगा उसके डूबने, जलने, चोरी होने से वो माल महफूज रहेगा। और इसका रोज़ाना वित्त करना बाइस सलामती ईमान है। अगर इसका तावीज़ बनाकर किसी नकदी पैसों में यानी गल्ले वगैरह में रख दिया जाए तो इसकी खैर व बरकत बहुत ज़्यादा होती है और इसका नक्श बहुत ज़्यादा मुजर्रब और आजमूदा है। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान हुई है। अगर इन आखिरी 2 आयात को पढ़ें तो इन आयात में हिफाजत का निज़ाम बहुत ताकतवर है। इन आयतों को पढ़ने वाले के लिए रिज़्क़ के दरवाज़े वो खुलते हैं कि अल्लाह ताला के ख़ज़ानों की रहमत से, बरकतों से और रिज़्क़ इसके लिए खुल जाते हैं। अल्लाह हम सारों को नेक हिदायत दे और हम लोगों को नेकी के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे गुनाहों से हमें तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी तौबा को अल्लाह कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।